अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से सियासी गहमा गहमी जारी है और साथ ही साथ पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड के गिले शिकवे भी जारी हैं। आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर में मौजूद थे। पिछले 2 दिन से वहाँ पे वो मौजूद हैं और आज भरपूर तनकीद की उन्होंने मुस्लिम लीग नून के ऊपर नाम लिए बगैर, और वो कह रहे थे कि दिल की तकलीफ पर लंदन भागने वालों ने अवाम को कुछ नहीं दिया। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एतमाद का इजहार करें, हम आपका ट्रीटमेंट भी करवाएंगे और आपको लंदन जाने की भी ज़रूरत महसूस नहीं होगी। दिल की तकलीफ़ का इलाज भी किया जाएगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून 16 महीने साथ रहे, लेकिन इस वक्त वो एक दूसरे के खिलाफ हैं। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने लाहौर से जिसकी बुनियाद रखी गई, पंजाब में अगर ओवरऑल हम देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नंबर्स गेम में बहुत पीछे है। आसिफ अली जरदारी साहब इस बात पे कन्विंस हैं कि वो पंजाब में कम बैक करेंगे और 2008 की पोजीशन पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ले जाने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ इसके बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून जो कि दावेदार है प्राइम मिनिस्टरशिप की और अपनी हुकूमत बनाने की, उनकी लॉबिंग अगर हम देखें और ओवरऑल अगर जायज़ा लें तो हवाएं तो उनकी तरफ ज़रूर हैं, लेकिन अवामी सर्वे और अवाम की जब हम बात करते हैं, चाहे गैलप सर्वेस हों चाहे मीडिया रिपोर्ट्स हों, और कुछ अब चूँकि इस तरह के प्रोग्राम्स भी हमारे एंकर पर्सन्स वहाँ से कर रहे हैं, तो उन रिज़ल्ट्स को भी अगर मद्देनज़र रखा जाए तो मुस्लिम लीग नून को भी पंजाब में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी। और जिस तरह का वो दावा कर रहे हैं कि 100+ सीट्स जो हैं वो नेशनल असम्बली की निकालने में कामयाब होंगे, तो बज़ाहिर ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में भी ये पहली दफ़ा होने जा रहा है कि वो जमात जो दावेदार है अपनी हुकूमत बनाने के लिए, लेकिन वो पंजाब में इंतहाबी इत्तेहाद कर रही है। माजी में ये इत्तेहाद इलेक्शन जीतने के बाद तो ज़रूर हुए, लेकिन कभी इंतखाबी इत्तेहाद इस तरह नहीं हुए। तो इस चीज़ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ख़ुद मुस्लिम लीग नून की पंजाब में जो पोजीशन है वो कितनी कमज़ोर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हम बात करते हैं, सिंध में उनको दूर दूर तक उनका भी कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। कराची डिवीज़न में किसी हद तक मुकाबला होगा। बाकी जो एरियाज़ हैं वहाँ पे मुस्लिम लीग नून या जो दूसरी जमातें हैं, ख़ासतौर पे मुस्लिम लीग फंक्शनल की जब हम बात करते हैं अंदरूनी सिंध में, तो और कुछ जो इलेक्टिबल्स की सियासत है, ओवरऑल सिंध में पाकिस्तान पार्टी अपनी पोजीशन जो माजी में हमने देखा तो वो बरकरार रखे हुए है आज तक, आज की तारीख़ तक। आने वाले दिनों में क्या होगा ये कोई सरप्राइज़ नहीं हुआ, कोई बड़ा अपसेट नहीं हुआ। तो पाकिस्तान पार्टी की पोजीशन यहाँ बेहतर है। केपी और बलूचिस्तान में अगेन इनको मेहनत करनी होगी और वहाँ पे मुस्लिम लीग नून को भी टफ टाइम मिलेगा। और केपी में मजहबी जमातों का और PTI का इनपुट बेहतर है, वहाँ पे जो उनकी पोजीशंस पार्टी पोजीशंस भी बेहतर हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो जिनको मद्देनज़र रखते हुए आप ये जायज़ा तो ले सकते हैं कि आम इंतखाबात के नताइज क्या होंगे। 172 सीटें आपको चाहिए, ज़ाहिर है सादा अक्सरियत हासिल करने के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास नेशनल असम्बली के लिए 172 नंबर्स हासिल करना इस वक्त बहुत मुश्किल है। सिर्फ 72 नंबर्स भी अकेली किसी पार्टी की अगर हम बात करें, कैलकुलेट करें, तो दूर दूर तक हमें नज़र नहीं आ रहे। बहुत बड़ा अपसेट होगा अगर मुस्लिम लीग नून 100 सीट्स ले जाती है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सबको मिलकर 5, 10, 20 सीट्स मिलाकर ही 172 का मैजिक नंबर हासिल करना होगा। और ख़ुद इस चीज़ का एतराफ़ मियां नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब भी कर चुके हैं कि बज़ाहिर किसी भी पार्टी की आज की तारीख़ में ये पोजीशन नहीं है कि वो अकेले 172 का हिस्सा जो है वो अबूर कर सके। कैसे ये सेटअप आगे चलेगा, क्यों अभी तक वो सियासी गहमा गहमी हमें नज़र नहीं आ रही जो पाकिस्तान में इंतखाबी सियासत के हवाले से होती है। उस तरह कैंपेन्स भी नहीं चल रही। पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, ज़ाहिर है वो थोड़ा सा हेजिटेशन का शिकार भी हैं, कैंडिडेट भी अभी फाइनल नहीं हो सके। इन तमाम चीज़ों के होते हुए भी जो इलेक्शन की गहमा गहमी है वो हमें उस तरह नज़र नहीं आ रही। किसी हद तक डिजिटल पे आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं और इक्का दुक्का एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, लेकिन बड़े जलसे जिस तरह होने चाहिए थे नहीं हो रही। इसकी क्या वजह है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ मुस्तकबिल क्या होगा, और अगर इसी तरह चीज़ें चलती रहीं तो जो छोटी जमातें हैं क्या वो सब मिलकर, जिस तरह हमने PDM इत्तेहाद में देखा कि 12-13 जमातें मिलकर हुकूमत कर रही थी,
आने वाली जो हुकूमत होगी वो क्या 16 से 17 जमातों की होगी, चूँकि 2-3 ग्रुप्स मज़ीद ऐड हुए हैं जब हम पंजाब की बात करते हैं और केपी की। तो अगर इस तरह सेटअप चलेगा तो उसका मुस्तकबिल क्या होगा, इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। कराची स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है जनाब शिराज अहमद साहब ने, सीनियर सियासतदान हैं, PS 61 से इलेक्शन लड़ेंगे और आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से, और वैसे भी अपने एरिए में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। शिराज साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। थैंक यू। टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं महमूद मौलवी साहब, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। महमूद साहब खुशामदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में। वालेकुम सलाम। और थोड़ी देर में आसिफ बाजवा साहब हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे। शिराज साहब के साथ देखते हैं, एक तो इलेक्शन की वो गेमा गेमी हमें नज़र नहीं आ रही जो माजी में हमें नज़र आती है, और बारहा हम इसके ऊपर बात भी कर चुके हैं कि पाकिस्तान, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में ही इलेक्शंस को एक फेस्टिवल के तौर पे देखा जाता है। वो फेस्टिवल और वो माहौल हमें अभी तक नज़र नहीं आया। आप चूँकि ख़ुद उम्मीदवार हैं PS 61 के, क्या देखते हैं रीज़न क्या है? महंगाई है या अभी तक कन्फ्यूजन का शिकार है पॉलिटिकल पार्टीज़ के इलेक्शंस में जाना है नहीं जाना? 8 फरवरी की तैयारियां तो हो रही हैं, किस चीज़ ने रोका हुआ है कि वो मोमेंटम हमें बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा? दरअसल मेरी नज़र में दिस इज़ एक रिवाइवल है। हमारी जो पाकिस्तान की पब्लिक है जी, उसमें शऊर आ गया है। पहले ये शऊर नहीं था। मेरी नज़र में 2024 के जनरल इलेक्शंस होने जा रहे हैं और पाकिस्तान की जो पब्लिक है सारे चेहरे समझ चुकी है, पढ़ चुकी है और सब चीज़ों को वो पहचान चुकी है। जैसे कि 2008 की पहले बात हो रही थी, हमारे सीनियर पॉलिटिशियंस जो बहुत बड़ी पार्टीज़ हैं, मुस्लिम लीग नून हैं, पीपल्स पार्टी हैं, वो सारी जमायतें मुल्क के बाहर थी। रजिस्ट्रेशन ऑफ जुडिशरीज़ के इश्यूज़ वगैरह थे, तो हम वकला बरादरी ने ही वो सारी जदोजहद करके उनको मुल्क से बाहर थे, हमने उनको मुल्क से के अंदर लेके आए और उसके बाद वो फ्रूटफुल रिज़ल्ट नहीं आए। पब्लिक वेट एंड वॉच करते रहे, अब पब्लिक आ गए हैं। मैं आपको एक बात बताता चलूं कि मगरबी मुल्कों का हमारे मुल्क में बहुत बड़ा एक अमल दखल है और असर भी है। उसमें हमने लास्ट इलेक्शन में मैंने हमारे हलके से क्योंकि हमारे हलके में आपको एक मैं अहम बात बताता चलूं कि लिटरेसी के हवाले से लिटरेसी रेशो पूरे पाकिस्तान में, छोटा शहर है पर जी। अभी तक तालुके की हैसियत नहीं उसको मिल सकी है। सही। हालांकि तो ये वो इश्यूज हैं, चीज़ें मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। महमूद मौलवी साहब, अगर आप जिस तरह मैं शाह साहब से भी पूछा था, वो मोमेंटम हमें नज़र नहीं आ रहा। ज़रा सियासी गेमा गेमी होती थी, छोटे से इलेक्शन भी हों किसी इलाके में, ज़िमनी इंतखाबात भी हों, तो महीनों पहले एक माहौल बनता है। क्या वजह है कि अभी तक बैकफुट पे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ भी और कैंडिडेट्स भी, उस तरह इलेक्शन मुहिम नहीं चल रही? और बड़ी जमातें भी जलसे नहीं कर दी। 2018 की अगर हम बात करें, 13 की बात करें, 8 की बात करें, 2002 की बात करें, और सो ऑन आप पीछे चलते जाएं, तो एक माहौल होता है इलेक्शन का। वो माहौल अभी तक नहीं बन सका और इलेक्शंस हो भी रहे हैं। ये अभी तक कन्फ्यूजन क्यों है, और आप क्या समझते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? हेजिटेट क्यों हो रही हैं तमाम ही सियासी जमातें? महमूद मौलवी साहब। देखें, हेजिटेट इसलिए हो रही है क्योंकि कोर्ट इतनी इन्वॉल्वमेंट है अदालतों के समझ में नहीं पड़ रहा है कि इलेक्शन जो है, जब तक ये क्लियरेंस नहीं होंगे। देखें, 2-3 चीजें हैं। एक तो अभी तक पार्टीज ने टिकट नहीं दिए हैं, तो जो पार्टीज टिकट का इंतजार कर रही है। दूसरी चीज ये है कि जो कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि PTI वाले इंतजार कर रहे हैं कि जी उनको बल्ला मिलेगा नहीं मिलेगा। जी जी। और पब्लिक कंफ्यूज्ड है। मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं इलेक्शन को मुलतवी की जाए, कुछ पार्टी कह रहे हैं कि जी एक्सटेंशन दिया जाए।
मगर मेरे अंदाजे के मुताबिक इलेक्शन जो है 8 तारीख को हो जाएंगे और हमने तो पूरी तैयारी कर ली है। ठीक, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं और हमने कोई 41 कैंडिडेट खड़े किए हैं इलेक्शन के लिए, ठीक है। जो कि वो इलेक्शन लड़ेंगे। महमूद मौलवी साहब, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन हम जो देख रहे हैं अब ज़ाहिर आपकी पार्टी भी आ गई है, परवेज़ खट्टर साहब ने भी अपना ग्रुप बना लिया, उनकी भी अपनी पार्टी है। ओवरऑल अगर हम देखें जो माजी में हमने देखा कि पीडीएम इत्तेहाद बना था, उस वक्त ज़ाहिर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे और आपके ख़िलाफ़ वो सब कुछ हुआ। अभी 13 से भी ज़्यादा जमातें हो गई हैं। आने वाली जो हुकूमत होगी वो इन सारी जमातों का सहारा लेकर ही बनेगी, क्योंकि सिंगल हैंडेड अगर हम देखें तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 172 नंबर नहीं हासिल कर सकती। इवन 100 भी नेशनल असम्बली की सीटें किसी एक जमात के लिए निकालना बहुत मुश्किल है, या हम नून की बात करें या पीपीपी की। तो आपको लगता है कि आने वाला जो सेटअप होगा वो तो 17, 18, 19 जमातों का होगा? नहीं, मेरा ख्याल से देखिए कुछ जमातें मिलकर एक नेशनल गवर्नमेंट बनेगी। मतलब उस 17-18 जमातों के साथ जो है ना, देखें हुकूमतें चल नहीं सकेंगी। ये कोई 4-6 जमातें मिलकर फिर भी चला लेंगी। 17-18 जो है वो चलाना जरा मुश्किल हो जाएगा। वो तो ठीक है कि महमूद मौलवी साहब, लेकिन जो नंबर्स हैं ना, हम ज़ाहिर पेपर्स पे अगर हम बात करें तो बजाय तो वो नंबर ज़ाहिर 8 फरवरी को ही पता चलेगा। अगर आप चेक जी देखिए अभी इस वक्त कबल वक्त है, मगर मैं कहूँगा कि 13 जनवरी के बाद चीजें बड़ी वाज़ेह हो जाएंगी कि इलेक्शन हो रहा है और किस सिमत में जो है इलेक्शन जा रहा है। ठीक है, उसकी वजह ये है कि पीटीआई का भी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी और मौलाना साहब के भी जो है, रहमान साहब के भी जो है व्यूज सामने बड़े क्लियर आ जाएंगे। अभी एक हफ्ते की बात है, एक हफ्ते के बाद इंशाल्लाह जो है चीजें बड़े वाज़ेह हो जाएंगी। ठीक है, एक हफ्ते के बाद चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। 13 जनवरी महमूद मौलवी साहब आप पहले भी कह चुके हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि कोई सरप्राइज़ होगा? वैसे जिस तरह जो मौलाना साहब बात कर रहे हैं 2013 में महमूद मौलवी साहब बहुत ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, एएनपी को और एमक्यूएम को दहशतगर्दी का सामना था। उनके जो इलेक्शन कैंप्स थे उनके ऊपर क्रैकर हमले होते थे। एक दिन में 4 हमले भी हुए हैं ऑन रिकॉर्ड। उस वक्त इलेक्शन मुलतवी नहीं हुए, इलेक्शंस टाइम पे हुए और एएनपी की बड़ी जो टॉप लीडरशिप थी उनको भी टारगेट किया गया पेशावर में। तो आप समझते हैं कि आज के हालात 13 से तो खैर बहुत मुख्तलिफ हैं, इतनी दहशतगर्दी नहीं है, उस तरह का माहौल नहीं है। तो क्या ये बुनियाद बना के इलेक्शंस मुलतवी हो सकते हैं? फिर वो मौसम की सख्ती की भी बात होने नहीं चाहिए, मगर मैं अल्लाह न करे, ठीक है ना, कि कोई बड़ा सानिया हो जाए तो फिर इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं, वरना इन चीज़ों में मुलतवी नहीं, अल्लाह ना करे। मगर हालात को देखते हुए ना, अगर कोई बड़ा सानिया हो गया तो फिर इलेक्शन मुलतवी हो गया, वरना इलेक्शन टाइम। ठीक है, आप समझते हैं कि अगर कोई बड़ा सानिया ना हुआ तो फिर तो हो सकती है। बहुत शुक्रिया जनाब महमूद मौलवी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जानेंगे कि सिंध की सियासत में इलेक्टेबल्स का किरदार क्या होगा, आज़ाद उम्मीदवार अपना इनपुट कैसे देंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इत्तेहाद ज़रूर बन रहे हैं और वो इत्तेहाद माजी में भी कामयाब नहीं हुए। क्या ये एक 15 साला जो दौर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो अपने इख्तिताम की तरफ जा सकेगा, या जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दावे कर रही है कि जो आने वाले इंतखाबात हैं उसमें हम मज़ीद बेहतर पोजीशन हासिल कर सकेंगे? और ऑन पेपर अगर हम बात करें तो चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फेवर में भी हैं, लेकिन जो अपोजिशन है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है, वो भी अपनी हिकमत अमली बना रहे हैं। तो कोई बड़ा अपसेट होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।